कौम की ख्वाहिश है कि कल तुक्का लग जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारे कैप्टन भी कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे। बहुत बड़ा सीन बना हुआ है अभिषेक शर्मा का। रियलिटी यही है कि अभिषेक शर्मा वर्सेस पाकिस्तान होगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा जो अमृतसर से ताल्लुक रखता है, उसके वालिद जो है राजकुमार शर्मा, उन्होंने उसको क्रिकेट सिखाई है। अब वो बैंक ऑफ पंजाब में काम करते हैं और अमृतसर में इसने क्या जबरदस्त किस्म का घर बनाया हुआ है। बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है। अब तक इस टूर्नामेंट में 19 छक्के लगा चुका है किरण, और उसको हैंडल करना सबसे मुश्किल काम होगा। टाइम फिर जब सहवाग को भी तो ऐसे ही कहता था ना यार, आउट ही नहीं होता, ये आउट ही नहीं होता। अभिषेक शर्मा का भी ये आउट ही नहीं हो रहा, आउट ही नहीं हो रहा। कोई अभिषेक शर्मा की बात कर रहा है और किसी ने तो उनको अभिषेक बच्चन भी बोल दिया, तो अभिषेक बच्चन ने भी कमेंट किया है। बट अहमद, आई थिंक वन थिंग अबाउट पाकिस्तान इज यू शुड नेवर राइट देम ऑफ। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह पिटा लगाया ना यार, क्या खिलता है। टॉकिंग अबाउट इट एंड हर कोई पूछ रहा है कि भाई आप लोग अपने एक्सपर्ट से पूछे कि अभिषेक शर्मा के खिलाफ हमारा बॉलिंग प्लान क्या होना चाहिए। लोग कह रहे हैं उन्हें जो क्रिकेट लीग होती है इंडिया में, उनको किस तरह आउट किया वो भी देखना चाहिए एंड एवरीथिंग। व्हाट शुड बी एक्चुअली आवर बॉलिंग प्लान अगेंस्ट हिम? एक टीम जो है वो नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड है, और दूसरी टीम जो उसका मुकाबला कर रही है वो नंबर 8 की टीम है। और आपने देखा कि अगर आप किसी महाज की भी बात करें, जंग की भी बात करें, जो कमज़ोर जंग लड़ी होती है साइड, वो स्ट्रेटजी बना के आती है। वो अपनी टेरिटरी को देखती है कि कहाँ पे हमने फाइट करनी है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हम पर देखें या ऑन मेरिट देखें तो इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम का मवाजना ही नहीं है, और इंडिया की टीम 85% जो है वो आपसे सुपीरियर है। पिछले 5 साल में 7 T20 में से 5 उन्होंने जीते, 2 हमने। अच्छा, उसके अलावा इंडिया जो है 39 T20 इंटरनेशनल लास्ट 18 महीने में सिर्फ 3 हारा है, 36 जीता है। अभिषेक शर्मा को आउट करना होगा फहद, कि अभिषेक शर्मा ने इस टूर्नामेंट में अब तक 309 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा का है। 19 छक्के अब तक वो लगा चुके हैं इस टूर्नामेंट में, तो वही एक डेंजर मैन होंगे। और हमारे फास्ट बॉलर खासतौर कौम की ख्वाहिश है कि कल तुक्का लग जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारे कैप्टन भी कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे। आपको क्या लग रहा है? और फिर मैंने कुछ स्टैट्स भी बताए हैं अभी ब्रेक से पहले कि किस तरह जब हम फाइनल में आए तो पाकिस्तान का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। कैसा देख रहे हैं आप कल का मैच सर? देखिए, पाकिस्तानी टीम एक ऐसी टीम है किरण के जो कभी खुशी देती, कभी गम देती है, और गम ज्यादा देती है। लेकिन अब वक्त आ गया खुशी देने का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, क्योंकि जो उसके 2 गुज़िश्ता मैचेस थे अगेंस्ट श्रीलंका और बांग्लादेश, बड़े टफ मैचेस थे और दोनों मैचेस पाकिस्तान जीता है, जिससे खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बड़ा है। अब भारत, चूंकि वो क्रिकेट में ये कहा जाता है कि अगर कोई टीम मुसलसल कामयाबियां हासिल करती है तो कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर आता है कि जब वो नीचे की तरफ आती है। तो अल्लाह करे कल वो दिन आ जाए भारत के खिलाफ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि अभिषेक शर्मा वर्सेस पाकिस्तान होगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा जो अमृतसर से ताल्लुक रखता है, उसके वालिद जो है राजकुमार शर्मा, उन्होंने उसको क्रिकेट सिखाई है। अब वो बैंक ऑफ पंजाब में काम करते हैं और अमृतसर में इसने क्या जबरदस्त किस्म का घर बनाया हुआ है। बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है। अब तक इस टूर्नामेंट में 19 छक्के लगा चुका है किरण, और उसको हैंडल करना सबसे मुश्किल काम होगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए। बाद लोग कह रहे हैं कि एक आध फास्ट बॉलर को टीम में शामिल किया जाए, जेन्युइन फास्ट बॉलर को, जैसे 2 तो हैं आपके पास, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी, लेकिन हसन अली या मोहम्मद वसीम जूनियर में से किसी एक को रखा जाए। साइम अयूब पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उनका एक तो 1 डाउन आने लग गए, फखर और साहबजादा फरहान इनिंग्स ओपन कर रहे हैं, और सबसे मेन प्लेयर हमारा होगा फखर जमान। आपको याद होगा 18 जून 2017 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उसने जो भारतीय बॉलर्स की दुर्गत बनाई थी, वो अब तक नहीं भूले होंगे। तो देखें, उम्मीद तो है, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। पाकिस्तान ने गियर अप किया है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान कामयाबी हासिल करे। आमीन। सर मुझे ये फरमाएं कि कल दुबई की कंडीशंस को देखते हुए क्या समझते हैं आप? अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तानी टीम किरण हमेशा चेस करने में मुश्किल में होती है। जैसे श्रीलंका के खिलाफ हम जीत तो गए अबू धाबी में, 134 रन करने थे, 80 पे 5 आउट हो गए। तो अगर पाकिस्तान के पास, और पिच भी ऐसी होगी, अगर पाकिस्तान टॉस जीत कर जो है वो खुद बैटिंग करता है
और फिर एक अच्छा स्कोर देता है तो फिर भारतीय टीम को मुश्किल होगी, क्योंकि वो अभिषेक शर्मा के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ना उनके सूर्या कुमार यादव ने रन्स किए, ना शुभमन गिल ने कोई बड़ी इनिंग्स खेली है। तो पिच की कंडीशंस को देखते हुए टीम मैनेजमेंट फैसला करेगी, लेकिन मेरी जाती राय में पाकिस्तान चेस करने में थोड़ा हल्का है। पाकिस्तान अगर एक बड़ा टोटल लगाता है, जिस तरह आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पर लगाया और पाकिस्तान 180 रन से जीता था, तो यहां पर भी यही करें, देखें क्या स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। जी, कोई अभिषेक शर्मा की बात कर रहा है और किसी ने तो उनको अभिषेक बच्चन भी बोल दिया, तो अभिषेक बच्चन ने भी कमेंट किया है। बट अहमद, आई थिंक वन थिंग अबाउट पाकिस्तान इज यू शुड नेवर राइट देम ऑफ। वो हमेशा कॉर्नर टाइगर्स होके आ जाते हैं और फाइनल खेल रहे थे। आई नो दैट यू नो एंड कि हम लोग को पता था पाकिस्तान नहीं आ सकता फाइनल, बट समहाउ दे डिड इट एंड नाउ इट्स अ बिग मैच टुमारो। जी बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ तक कल के मैच की बात है, दोनों टीमों पे एक जैसा ही प्रेशर होगा और मैंने पहले भी ये बात की है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा जो इनएक्सपीरियंस साइड थी, जो भारत के अगेंस्ट इतना नहीं खेली थी, उनको भी अब एक्सपीरियंस होगा। 2 मैच खेले होते हैं तो वो थोड़ा सा एक दूसरों की गेम का पता लग जाता है कि कहाँ पे भारत स्टैंड कर रहा है। उनको हमारा पता होगा कि हाँ यार कहाँ पे पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है और एक दूसरे की गलतियां एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रेशर है वो नाम का भी, एबिलिटी का भी भारत के ऊपर ज्यादा मौजूद होगा। लेकिन भारत को ये भी पता है कि कोई फायदा नहीं होता क्लास के, जो है ना, अगर आप किसी क्लास में हैं और 2 मिड ईयर एग्जाम्स आप पास कर लें और फाइनल के अंदर अगर आप फेल हो जाएं तो आपको वो क्लास दोबारा से पास करनी पड़ती है, पूरा 1 साल आपको दोबारा से। तो यही हाल हो जाएगा भारत का। ये जो 2 मैच जीता है किसी खाते में, किसी काउंट में नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान ये मैच जीत गया तो ट्रॉफी पाकिस्तान के पास आएगी और ट्रॉफी है जो मैटर करती है। बायलैटरल मैचेस, फूल के मैचेस बिल्कुल काउंट करते हैं अपने कॉन्फिडेंस के लिए, ऊपर आने के लिए, लेकिन वंस कपल ऑफ टीम्स आर इन फाइनल ऑलरेडी, फिर उसके बाद ये मायने नहीं रखता कि भारत ने पाकिस्तान को कितनी दफा हराया है। जो मायने और याद रखा जाएगा वो यही रखा जाएगा कि ट्रॉफी कौन लेके गया, और ट्रॉफी वही लेके जाएगा जो अपने प्लान्स को अच्छी तरीके से अंदर एग्जीक्यूट करेगा, एक दूसरे की वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, टीम जेल बन के खेलेगा, वो ही फाइनल जीतेगा। मुझे लगता है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि पाकिस्तान के जो चांसेस हैं फाइनल जीतने के वो बहुत हाई हैं, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है कि 3 मैचेस इन अ रो किसी टीम को हराना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम मिसालें आपको ऐसी मिलती हैं कि ऐसा नहीं है कि वॉक ओवर नहीं है पाकिस्तान, कि आप आए और उड़ा के ले गए 3, 4, 6, नहीं, 3 इकट्ठे हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभिषेक शर्मा को आउट करना होगा फहद, कि अभिषेक शर्मा ने इस टूर्नामेंट में अब तक 309 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 200 से ज़्यादा का है, 19 छक्के अब तक वो लगा चुके हैं इस टूर्नामेंट में, तो वही एक डेंजर मैन होंगे। और हमारे फास्ट बॉलर, ख़ास तौर पर शाहीन आफरीदी, जिनके बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया में वो बड़ी शोहरत रखते हैं, T20 क्रिकेट में पहले ही ओवर में विकेट लेते हैं, अब तक 63 मरतबा वो पहले ओवर में विकेट ले चुके हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए कि हम फास्ट बॉलर से शुरू करें। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, बजाय इसके कि हम एक एंड से स्पिनर और एक एंड से फास्ट बॉलर लगाएं, दोनों एंड से फास्ट बॉलर लगाएं। अच्छा मिर्जा साहब, ये पूरे का पूरा एशिया मिलकर भी किसी इनिंग में अभिषेक को नहीं वो हरा सके। 75 उससे पिछले मैच में उनकी इनिंग थी जिसमें वो रन आउट हो गए। इस मैच में उन्होंने 65 कल किया था, मेरा ख्याल 31 बॉल्स पे जस्ट। तो ये बॉलर्स की टेक्निक जो है वो अप टू मार्क नहीं है, या क्या टेक्निक होनी चाहिए जिससे अभिषेक को गिराया जा सके कल के मैच में? देखिए, अभिषेक शर्मा को अगर विद इन स्टंप्स आप 3 स्टंप्स के दरमियान गेंद करेंगे तो वो उसमें इतनी उसकी एबिलिटी है कि वो गेंद को बाउंड लाइन के बाहर फेंक सकता है। मैंने आपको बताया 19 छक्के लगा चुका है। मेरे साथ मुझे आमिर सोहेल से मैंने बात की, आमिर सोहेल की भी यही राय थी कि इसको अगर आउटसाइड द ऑफ स्टंप बहुत थोड़ा बाहर गेंद की जाए तो ये थर्ड मैन या डीप बैकवर्ड पॉइंट पे आउट हो सकता है, क्योंकि अग्रेसिव प्लेयर है। और ख़ास बात यह है कि ये 2018 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, जो भारत जीता, ये और शुभमन गिल दोनों अंडर 19 में थे और दोनों का ताल्लुक भारतीय पंजाब से। ये तो अमृतसर के हैं अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल जो है वो चंडीगढ़ के हैं, और दोनों को युवराज सिंह ने कोच किया है जो भारतीय साबिक टेस्ट ऑलराउंडर थे। तो अभिषेक शर्मा अब जिस तरीके से, अभी तो 24 साल का है, जिस तरीके से वो अपनी प्रोग्रेस
प्रोग्रेस कर रहा है, मुखालिफ टीमें जो है उनके कोचेज, उनके स्ट्रैटेजी जो प्लानर है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कहाँ पकड़ा जाए, और इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी की प्राइम फॉर्म में, उसके लिए यही बेहतर होगा कि हम उसको अगर आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेन करें तो उस सूरत में वो कहीं ना कहीं गलती कर सकता है। अच्छा मिर्जा साहब, हमारे यहाँ ग्रेट प्लेयर्स जो हैं, लेजेंडरी प्लेयर्स जो हैं, जितने भी नाम लिए बगैर, जो यूवी ने वहाँ करके दिखाया, 2 बड़े लोग खड़े कर दिए उसने, पूरी इंडिया की जो क्रिकेट है उन 2 स्टार्स के गिर्द घूम रही है। यहाँ ऐसा रिवाज नहीं था, रवायत नहीं थी, लेजेंडरी जो प्लेयर्स हैं वोल्टेज होता है, क्योंकि 2 मैचेस हम हार चुके हैं, कल फाइनल है। हाउ डू यू सी दिस कि क्या हम ये जीतेंगे? इंशाल्लाह हम जीत जाएं, लेकिन अगर हम नहीं जीतते तो कहाँ पे आप प्रॉब्लम्स देखते हैं? क्योंकि 2 मैचेस हमने हारे हैं, आपको उसमें बेहतर अंदाजा होगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ आई थी। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदद किया। देखें, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है पिछले कुछ अरसे से कि हमें यही नहीं पता होता कि स्ट्रेंथ क्या है हमारी। हम बैटिंग की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, और बॉलिंग की तरफ हम देखते हैं तो बैटिंग स्ट्रेंथ लगती है, लेकिन वो एक सी सॉ बैटल है जिसमें हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। फिर दूसरी बात, जिस तरह आपने कहा कि इंडिया के खिलाफ मैच है, हाई वोल्टेज होता है, वो स्टेक्स वैसे भी हाई होते हैं, लेकिन कल फिर वो फाइनल है, और एशिया कप में वैसे एक जनरल तासुर यही होता है कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में बहुत काफ़ी बार एशिया कप के फाइनल में आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम एशिया कप के फाइनल, और फिर जो इस वक्त करंट जो सिचुएशन है उसने उसको और ज़्यादा एक एक्साइटिंग बना दिया। तो ये है कि हमेशा स्टेक्स हाई होते हैं, और शायकीन ऑब्वियसली ये क्या होता है कि क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया के प्रेशर में आ जाते हैं टीम के, या कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं? कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? देखिए, हमने पहले इंडिया को काफ़ी हराया हुआ है। हमारे हेड टू हेड जो हैं, T20 नहीं, टेस्ट और वनडे में हम उनसे बहुत हारे, जीते हुए हैं, सॉरी। तो अब जहाँ ये जो बात आती है कि अभी क्या होता है, तो मुझे यही लगता है, जिस तरह आपने कहा कि प्रेशर हैंडलिंग, नर्व्स की जो गेम होती है ना, आप कोई भी बड़ी टीम हो, कोई भी छोटी टीम हो, जब आप स्टार्ट करते हैं मैच तो वो 50-50 स्टार्ट होता है, लेकिन नर्व्स की जो गेम होती है वो जो अच्छा प्रेशर को हैंडल करता है वही जीतता है, और वो शायद हमारे प्लेयर्स में इतना नहीं है, क्योंकि बड़े मैचेस इतने नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच होने जा रहे हैं। उससे पहले पाकिस्तानी मीडिया अभिषेक शर्मा के खौफ से तिलमिला उठी है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर चर्चा कर रही है कि अभिषेक शर्मा को कैसे आउट किया जाए। अभिषेक शर्मा हमारे पिछवाड़े में एक डंडा फंसा देता है, हमसे वो अभिषेक शर्मा आउट नहीं हो रहा है। अभिषेक शर्मा ने पिछले 2 मैच है उसमें धो दिया था। 2 मैचों में शहंशाह अफरीदी को ऐसा धोया कि पाकिस्तानी मीडिया अभी तक वो हार पचा नहीं पा रही है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर भी चर्चा कर रही है कि हमें भारत को किसी तरह हराना होगा, वरना हमें भारत 3-0 से लगातार हरा देगा और हमारी बेइज्जती पूरे विश्व में होगी, और हमें एक तरफा ठोकेगा तो हमें पूरे विश्व में बेइज्जती का झेलनी पड़ेगी। इस प्रकार की बातें पाकिस्तानी मीडिया में हो रही हैं। और आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान मैच में सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेगा भारत की तरफ से, और भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा भारत और पाकिस्तान फाइनल मैच में? वो आप कमेंट बता सकते हो। अगर आपको इस तरह की पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखना है, पाकिस्तानी मीडिया का इस तरह का रोना देखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आपका, क्योंकि आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत सपोर्ट का काम करता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय हिंद।